सीख नहीं पाया मैं मीठे झूठ बोलने का हुनर, और इसीलिए कड़वे सच ने कई लोग छीन लिए मुझसे। सुना था लोगों से कि वक्त बदलता है, और अब वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। जो कहते हैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा वादा है उनसे, ऐसा समय लाऊंगा मजबूर हो जाओगे कहने को, जो तू कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। बचपन में सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता था जब सारी रात बारिश होती थी और सुबह स्कूल जाने के टाइम पे बारिश बंद हो जाती थी। आज एक और नई सीख मिली है। जब मैं बाजार गया, मैंने फल वाले से पूछा कि अंगूर क्या भाव है। उसने कहा कि 80 रुपया किलो। मैंने कहा कि जो टूटे हुए अंगूर पड़े हैं ये क्या भाव है। उसने कहा ये 40 रुपया किलो। मैंने कहा ऐसा क्यों। उसने कहा कि ये अपने गुच्छे से टूट गए हैं, इनको कोई लेता ही नहीं। मैं उसी वक्त समझ गया कि हम अपने परिवार के साथ जुड़े रहते हैं तो हमारी कीमत पूरी होती है, मगर जब परिवार से हम जुदा हो जाते हैं तो हमारी कीमत आधी हो जाती है। हार्ट अटैक जैसी हालत हो जाती है जब कोई कहता है तुम्हारे बारे में एक बात पता चली है। भाई बहनों में सबसे छोटी बहन सभी की जान होती है, और यही है वो महान जो रिश्तेदारों को मुंह तोड़ जवाब देती है। जुबान कड़वी सही पर दिल साफ रखता हूँ। कौन कब कहाँ बदल गया सबका हिसाब रखता हूँ। कुछ लोग मेरी बुराई करते रहते हैं, उन्हें लगता है मैं उन्हें छोड़ दूंगा। माना शरीफ हूँ लेकिन सनकी भी हूँ। जिस दिन पकड़ूंगा घमंड और मुंह दोनों तोड़ दूंगा। 3 चीजें सोच कर उठाओ, कसम, कदम और कलम। और 3 चीजें सोच कर करो, मोहब्बत, बात और फैसला। लड़कियों को जब अपनी तारीफ करवानी होती है तो बस इतना बोलती है, बहुत बुरी हूं ना मैं। दिमाग पर जोर डालकर गिनते हो गलतियां मेरी, कभी दिल पर हाथ रख के देखो कसूर किसका था। मेरी दहली लड़का होने का एक फायदा ये भी है, जब घर से बेइज्जती होने लगे तो घर से निकल लो। पापा की परियों को तो पूरी कवाली सुननी पड़ती है। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, तुम में अकड़ आ गई है। बेटा अकड़ तो हमने कभी दिखाई नहीं, पर अब अकल आ गई है। 2 शेर थे, एक जवान शेर एक बूढ़ा शेर। दोनों में दोस्ती थी, किसी बात पर गलतफहमी हो गई तो दोनों दुश्मन हो गए। एक दिन बूढ़े शेर को 20-25 कुत्तों ने घेर लिया, उस पर भूखने लगे, उसको काटने लगे। अचानक जवान शेर आ गया और ऐसा दहाड़ा कि सारे कुत्ते दुम दबाकर भाग गए। किसी ने जवान शेर से पूछा कि अरे वो तो तुम्हारा दुश्मन था, तुमने उसे क्यों बचाया। तो जवान शेर ने एक ऐसी बात कही जो हम सब के लिए सबक है। उसने कहा कि हमारे रिश्ते कमजोर जरूर है, लेकिन इतने नहीं कि कुत्ते उसका फायदा उठाए। कुछ बात समझ में आई? इन 4 लोगों से हमेशा दूर रहना। पहला, जो आपसे बार बार झूठ बोलते हो। दूसरा, जो आपकी इज्जत ना करते हो। तीसरा, जो आपका बहुत इस्तेमाल करते हो। और चौथा, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। वक्त आने पर जवाब दूंगा, वक्त आने पर जवाब दूंगा। चेहरे और अल्फाज सबके याद है मुझे। गर्लफ्रेंड तो सब बनाते हैं, क्या कोई लड़की मेरी सिस्टर की भाभी बनेगी? इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। इंसान 2 वजह से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। जिंदगी एक कपड़े को 100 दफा पहनकर भी गुजारी जा सकती है। 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खाकर भी जिंदगी चल सकती है, मगर जिंदगी बगैर इज्जत के नहीं गुजारी जा सकती। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को ही रखा करो जो एक दूसरे की इज्जत करना जानते हो।
बात समझ में आई? अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम भाव खाती हो, चम्मच से खाती हो या हाथ से खाती हो? समय किसी का एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। जोकर से पूछा गया कि आप चेहरे पर मास्क क्यों लगाते हैं, उसने क्या खूब जवाब दिया, लगाते तो सब है लेकिन नजर बस मेरा आता है। जो इंसान आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उस इंसान के सामने मौन रहना ही बेहतर है। जरूरी नहीं कि आपका समय बुरा चल रहा हो सकता है कि सामने वाले का समय ज्यादा अच्छा चल रहा हो। इन 3 चीजों के कारण कई लोग आपकी इज्जत नहीं करते। पहला, कभी किसी से बातचीत करने के लिए उसके सामने हाथ पांव मत जोड़ो। यदि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, गलतियां वो करते हैं और सॉरी आप कहते हो, इसलिए वो और गलतियां करते हैं और कभी भी अपनी गलतियां नहीं मानते। और हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहना छोड़ दो, नहीं तो इससे आपकी इज्जत कम होती है। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं, क्योंकि थोड़ी सी सच्चाई कहने पर आजकल अपने भी रूठ जाते हैं। मैं लेट इसलिए सोता हूँ कि सुबह उठकर कौन सा बारात में जाना है, मोबाइल ही तो चलाना है, अभी चला लेता हूँ।